अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, कल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे जी आज आपके साथ कि बाबर आजम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। बड़े तीखे तीखे सवाल जो है बाबर आजम से पूछे गए, कुछ बड़े चुप के जो बाबर आजम को गुजरे, कौन से वो सवाल थे, जरा इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बारे में तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। जो हमारे पास आ रही है, सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर निकल कर सामने आ रही है। किट दिखा देते हैं क्योंकि पाकिस्तान की भी किट आ गई है, इंडिया की भी आ गई है, इंग्लैंड की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। जरा ये बताइए कि किट सबसे अच्छी आपको कौन सी लग रही है? यार मुझे तो ऊपर की दो अच्छी लग रही है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों की अच्छी लग रही है। नहीं, इंग्लैंड की भी अच्छी है, ऐसे नहीं है कि इंग्लैंड अब पाकिस्तान की अच्छा, जैसे इनकी ना जरा मुझे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी फुटबॉल की लोग ज्यादा देती है। नहीं, ठीक है, वर्ल्ड कप में थोड़ा सा T20 में ऐसी अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए। पाकिस्तान की जर्सी है तो बड़ी अच्छी लग रही है, जो अभी हमने देखी है। लेकिन जब बाबर पहनकर आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बड़ा फीका फीका कलर लग रहा था। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान की किट की सोशल मीडिया में। आधे फैंस कह रहे हैं जी तरबूज की तरह आपने बना दिया, ये वो हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो अट्रैक्टिव कलर डले हुए हैं। थोड़ा सा अगर कलर अच्छे रहे, शाइनिंग, अच्छा प्रिंट रहा तो खूबसूरत किट है। इंडिया की भी बड़ी अच्छी किट नजर आ रही है, इवन इंग्लैंड की बड़ी खूबसूरत किट है। वो भी मुझे इंग्लैंड की हमेशा से बड़ी पसंद है। इनका जो किट है वो रेड कलर बड़ा अट्रैक्शन होता है, बड़ी अच्छी नजर आ रही है। अली साहब, लेकिन आगे जाके बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जरा बताएं, साउथ अफ्रीका में T20 लीग का ऑक्शन चल रहा है। नहीं, T20 लीग का ऑक्शन चल रहा है और जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है हाँ। वो ही उसके अंदर बाबूमा अनसोल्ड रहे हैं। वाह, पहला राउंड भी गुजर गया, वो अनसोल्ड रहे हैं। तो वाह। ये कप्तान का उनका क्राइटेरिया है कि किस बेस में उनको कप्तान बनाया गया है कि किसी भी टीम ने उनको रखा है वो T20 के कप्तान है। ये नहीं कि कॉल के टेस्ट के कप्तान है, चलो वो समझ आती है कि टेस्ट खिलाड़ी है, वो T20 के कप्तान है और किसी ने उनको नहीं खरीदा। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये अजीब सी बात है कि इतने जो है आप कह लें कि मेन टीम के कप्तान होने के बावजूद जो है उनको किसी ने पिक नहीं किया और फिर वो बातें करते हैं कि जी हमने बड़ा अच्छा अपना जो है कप्तान बनाया हुआ है। तो खैर जी, कमिंग बैक टू आते हैं जरा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है दाऊद कल खेला जाना है, क्या लगता है अग्रेसिव क्रिकेट देखने को मिलेगी? देखिए, देखनी तो चाहिए क्योंकि मोहाली का पिच थोड़ा सा पीछे दिनों तो हम देख रहे थे कि थोड़ा स्लो विकेट है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो जाते हैं, लेकिन कल जो मौसम है वो थोड़ा सा ऐसे ही नजर आ रहा है आपको। कल भी जो लास्ट शो था उसमें भी हमने ये बात की थी कि सुबह के टाइम बारिश है, मतलब 12 के टाइम, 12 बजे 1 बजे के टाइम हल्का सा एक शॉवर गिर रहा है और हवा चल रही है, मौसम भी थोड़ा ठंडा है। तो मुझे लग रहा है कि शुरू में पेसर्स को हेल्प मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो उनका भी पेस अटैक ठीक है, कमिंग्स है, हेजलवुड है, रिचर्डसन है, बॉलिंग अटैक ठीक नजर आ रहा है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो 3 फास्ट बॉलर उनके भी बड़े क्लियर एंड कट नजर आ रहे हैं। एक भुवी खेल रहा है, एक हर्षल पटेल खेल रहा है और एक बुमराह खेल रहा है। ये इंडिया के 3 फास्ट बॉलर हैं। तो दोनों तरफ से जो आपको फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। अब देखना है कि मैच की तरफ कौन जाएगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि टॉस जीत के जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कि दुबई वाला कि 80% टॉस गेम पर आ गया, इतना नहीं होगा। हाँ, चेस करना थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ हेल्प रहेगा। थोड़ा बहुत टॉस जो है वो इंपैक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन इतना ज्यादा दुबई जितना टॉस इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। नहीं, उतना नहीं है। हाँ, टॉस इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दाऊद अगर बात करें दोनों मैचों में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान में तकरीबन लगभग सिमिलर सा वेदर है। चले पाकिस्तान की बात करें, उसमें थोड़ा सा मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना इंडिया की तरफ ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कराची थोड़ा गर्म इलाकों में ही आता है उस तरीके। लेकिन हवा जो है वो रात को वहां पे भी चलती है, हवा बहुत चलती है, लेकिन कराची में शायद ड्यू उतना फिर आपको ना नजर आए। हाँ, हवा जो है कराची में थोड़ी ज्यादा रहती है स्टेडियम, क्योंकि दुबई में ड्यू ज्यादा होने की वजह यह भी है क्योंकि अब तो हमने जाके वहां खुद देख लिया दुबई में कि जो स्टेडियम जो है वो बहुत कवर है, कवर बहुत ज्यादा, तो हवा को आने ही नहीं देता अंदर। सबसे बड़ा मसला है फिर लोगों की आपस बन जाती है। अगर आप तमाशाई हो और आप देख रहे हो तो आपके लिए तो मैच देखना अजाब बन जाता है। हाँ। इतनी गर्मी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी कि आपको सांस भी नहीं आ रहा होता। फिर अगर आप वॉशरूम्स वगैरह मुंह हाथ भी धोने जाएं तो वो भी गर्म पानी आ रहा होता है, तो बड़ा इशू हो जाता है। तो बताएं जरा अली साहब, आज बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे, सवाल बड़े मुश्किल पूछे गए हैं। बार बार स्ट्राइक रेट के हवाले से पूछा गया, कभी आकिब जावेद के हवाले से पूछा गया, कभी गिब्स के हवाले से पूछा गया कि आप बड़ा स्लो खेल रहे हैं। बाबर एक बार तो परेशान हो गए जब आकिब जावेद के हवाले से सवाल किया गया। अच्छा, पहले तो आकिब जावेद के ऊपर जो है बड़ा अजीब सा सवाल हुआ कि आकिब जावेद ने कहा कि हम बाबर आजम को जो है वो आउट ही नहीं करते थे। बाबर आजम जो है वो स्ट्राइक रेट्स के हवाले से जो है हम चाहते थे कि बस थोड़ा स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते रहे, हमारे लिए अच्छा। तो बाबर ने कहा यार उनका अपनी बात, लेकिन हम उनकी बात सुनते ही नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। और वाकई में अगर आकिब जावेद इस वक्त जो है पाकिस्तान की
मीडिया में ट्रेंडिंग में, जैसे एक टाइम पे शेब अख्तर होते थे ना, अब वो सीट आकिब जावेद ने संभाली। मुझे पहले शाहीन के वाले से भी लास्ट शो में हम बात कर रहे थे, अजीब सा उनका बयान आया था कि जी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है, शाहीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों शाहीन इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है तो शाहीन है, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है तो शाहीन है। अगर वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शाहीन के क्या हम क्या करें? शाहीन को कहीं हम क्या करें? शाहीन को रख ले, गोल्ड बैन बना के उससे पैसे इकट्ठा करवाया करें, या डांस बार में किसी डांस शो में उसको एक उसका स्टैचू बना के रख दे शाहीन का। क्या करे शाहीन का? मतलब किस काम का शाहीन? क्रिकेट खेलेगा तो शाहीन है ना, और क्रिकेट में वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। फिर आकिब जावेद ने बाबर को हैवी किस्म का रगड़ा लगाया है। देखो ठीक है, बाबर का स्ट्राइक रेट खराब रहा है, कप्तानी खराब रही है, लेकिन एशिया कप में अगर आप हारे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि बाबर के स्ट्राइक रेट की वजह से नहीं आ रहे। नहीं, बाबर की उसने रन ही नहीं बनाई, उसने रन उस बेचारे ने दूसरों को पूरा मौका दिया, उसने रन ही नहीं बनाए, तो स्ट्राइक रेट कहां से आ गया उसका? स्ट्राइक रेट तो रिजवान का खराब था। अगर आप फाइनल हारे तो रिजवान की वजह से हारे हो, कि जब वो आया था तो रिक्वायर्ड रेट 7, सवा 7, एक टाइम पर जब एक बॉल पे 0 बॉल पे 9 रन पड़ गया था, आपका स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड रेट 7 के ऊपर पहुंच गया था, 7 की से भी नीचे आ रहा था। और जब रिजवान आउट हुआ, पूरे बॉलें खेल के 16 ओवर खेल के जब गया, तो उस टाइम रिक्वायर्ड रेट 18 पे था। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए जिन्होंने हरवाया है। लेकिन बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, खूब रगड़ा लगाया जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे, सीरीज का T20 सीरीज का अवार्ड तो बाबर को मिला है। बाबर ने 5 सीरीज जितवाई है बाबर ने, जिसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। ठीक है, वो आप कह सकते हो कि ओपोजिशन का शायद बॉलिंग अटैक को कमजोर होगा, वो एक अलग डिबेट रहेगी। लेकिन बाकी प्लेयर्स के पास भी तो इक्वली अपॉर्चुनिटी थी ना पाकिस्तान के। रिजवान भी थे, या बाकी बाबर थे, या खुजर शाह थे, इफ्तिखार थे, या बॉलर्स थे, शाहीन थे, या जितने भी बॉलर्स थे, सबके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप अगर दूसरी तरफ देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखोगे T20 में, तो विराट के पास सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच T20 सीरीज का वो विराट के पास है, जो 7 है, वो विराट नंबर 1 है। लेकिन अली फिर आप ऐसे मीडिया में आकर अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो जी कि हम बाबर को आउट नहीं करते थे, और फिर बाबर से सवाल भी पूछ लिया गया, तो जाहिर है वो आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस शेक भी होता है। बाबर ने कहा यार मैं तो सीधी सी बात है, ना हम आकिब जावेद को सुनते हैं, ना हमें उनसे कोई लेना देना है। सीधी सी बात उन्होंने इग्नोर किया आकिब जावेद को। उन्होंने कहा इस सवाल का छोड़िए, आगे चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट में बात कीजिए, अभी इसके ऊपर बात नहीं कीजिए तो बेहतर है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त रडार में है ना, बाबर और रिजवान दोनों, और साथ इनके केएल राहुल भी फंसा हुआ है स्ट्राइक रेट पे। लगातार लोग इनसे जो स्ट्राइक रेट पे सवाल पूछ रहे हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात मुझे जो बुरी थोड़ा सा फील हो रही है कि मान नहीं रहे। गिब्स के हवाले से पूछा गया, हाँ गिब्स ने जो है वो कहा भाई कि वो क्योंकि कोच है इनके तो कहा जी कि गिब्स ने एक बयान दिया कि मैंने बाबर आजम से स्पेशल बात की और मैंने कहा कि आप इस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को मतलब हाई कर सकते हैं। तो बाबर आजम ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया स्ट्राइक रेट के ऊपर, और इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब यही बात बाबर आजम से पूछी थी तो बाबर आजम ने कहा कि मुझे तो गिब्स ने कहा ही ऐसा नहीं, वो इग्नोर करना चाह रहे थे, ऐसी बात हुई थी। क्योंकि गिब्स ने पहले भी आकर कहा था कि बाबर को मैंने टिप्स दी है, क्योंकि आपको याद होगा 2006-7 का जो वर्ल्ड कप था, गालिबन हॉलैंड के साथ मैच था, तो गिब्स ने 6 छक्के मारे थे उसमें। तो गिब्स हार्ड हिटर बल्लेबाज भी अच्छी मतलब टाइमिंग से खेलते हैं, और एक टाइम पर हिट भी लगा सकते हैं। और आपको याद होगा 4-5 का जो हाईएस्ट चेज हुआ था साउथ अफ्रीका का, उसमें भी गिब्स ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, बड़ी हीरोइक बल्लेबाजी दिखाई थी। तो कहने का मकसद है गिब्स एक अच्छी क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम भी एग्रेसिव खिलाड़ी थे। उन्होंने बाबर को कहा टिप्स ये कि आप ये करें तो आप तेज हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पर गिब्स भी स्लो खेलते थे, टेस्ट प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने अपनी गेम चेंज की। तो उन्होंने बाबर को कहा कि आप ये करेंगे तो आपकी गेम चेंज हो जाएगी, लेकिन बाबर ने उसको सुनने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गेम खेलता हूं, मैं ठीक हूं। देखो हम हमेशा ही बात करते हैं कि अगर आप मानोगे नहीं ना कि आप गलती करो तो आप नहीं सीख सकते, आप इंप्रूव नहीं हो। क्योंकि बाबर की, ठीक है अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आकिब जावेद ने गलत बात की, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर के पास इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो है। आकिब जावेद ने जो बात की है वो तो पर्सनल अटैक था, वो गलत बात थी, लेकिन इसको सही तरीके से भी आप बात कर सकते हो। लाइक विराट कोहली ने एक बात कही थी कि जब मीडिया में बात करते हो ना, अगर आके वो मैं नहीं सुनूंगा, वो आप मीडिया वालों के लिए कह रहे हो, अगर आपको मुझे समझाना है तो मुझे आप अलग आके समझाओ। तो उस तरीके से गिब्स ने जैसे अलग से बाबर से बात की, तो वो ठीक बात थी। तो वो बाबर को इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि अगर बाबर 40-50 बना लेते हैं रन, इतनी बॉलें आप खेल लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई गेयर होना चाहिए कि आप तेज खेल सको, लेकिन बाबर नहीं खेल पाते उसके बाद तेज, करते ही नहीं गेयर को तेज। तो बाबर को अपने कोचेस के पास जाना चाहिए, टिप्स लेनी चाहिए कि मैं कैसे अपने हार्ड हिटिंग पे काम करूं, क्योंकि अगर आप हार्ड हिटिंग पे काम नहीं करेंगे तो कम से कम T20 फॉर्मेट आपका नहीं है। फिर आप अगर आप रन बना भी लेते हो, जैसे बाबर, अच्छा दिन भी है बाबर का, बाबर 40 बॉलों में 50 भी बना लेते हैं, लेकिन अगर अगली 10-12 बॉलों पे 30, 32, 35 रन नहीं बनाएंगे जो आप सेट होने के बाद, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। और अगर आप एंड में मैच नहीं जितवा पाएंगे, अगर आपका रिक्वायर्ड रेट, अगर आपको 4 ओवर में 40 चाहिए या 45 चाहिए, और आप खड़े हुए हैं और आप सेट बैट्समैन, आपने 50 बना चुके हैं आप ऑलरेडी, और फिर भी अगर आप मजबूर होकर अपनी विकेट थ्रो करके बस हवा में गेंद खेल दी, फेंक दी ऊपर सीधी, और आप फील्डर को कैच देकर जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी आपसे बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं,
तो आप कहीं ना कहीं गलती पर हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बाबर को काम करना पड़ेगा, वरना ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शर्मिंदगी हुई है आज, जाहिर है हमें भी बुरा लगा है और हम मजबूर हैं, क्या कह सकते हैं। आकिब जावेद जैसे फिर बहुत सारे लोग आएंगे और वो बातें करेंगे, तो बेहतर यह है कि बाबर को मुंह बंद करना चाहिए। और ऐसा नहीं है यार, मुझे लगता था तो आज भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बाबर आजम और रिजवान जो रन बनाना चाहे तो वो बना ना सके, ऐसा नहीं। वो पता नहीं क्यों जान के उनके जहन में एक चीज है, रिजवान तो नेचुरल है क्योंकि उससे पहली 12 बॉलें नहीं लगती, लेकिन बाबर नेचुरल नहीं है। बाबर नेचुरल नहीं है, बाबर नेचुरली बहुत अच्छा प्लेयर है। बाबर एक ओवर में 3-3 चौके मारने की एबिलिटी रखता है। कौन कह रहा है आपको छक्के मारो, पहले मुझे ये बताओ, कौन कह रहा है आपको छक्के मारो? गैप ढूंढ के चौके तो मारो, बस बॉल को अपने पास डेड ना करो। तो सबसे बड़ा मसला यहां से उठता है जब आप बॉल को अपने पास डेड कर देते हो। सही बात है, तो ये सबसे बड़ा इशू है। बहरहाल ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए और बाबर से सवाल किए गए। बाबर होपफुल है कि इंग्लैंड की जो सीरीज है, चूशे में गलतियां दोहराई हैं वो हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन कहना बड़ा आसान है। खबरें आ रही हैं कि कल ये हैदर अली के साथ ओपन करने जा रही है बाबर आजम, रिजवान नहीं है। यार अब हैदर अली को तो आपको परमानेंट टीम का पार्ट बनाना चाहिए, नंबर 3 की स्लॉट आप हैदर अली को दे दो। अब आप उसको कल ओपन करवा रहे हो, मतलब ये कि अगर वो रन बना भी देगा तो दूसरे तीसरे T20 में रिजवान ने वापस आना है, तो रिजवान वापस ओपन स्लॉट संभाल लेंगे। तो ये तो अजीब सी बात है कि अगर आपने उसको 1-2 मैच में चांस देना है तो बेहतर है आप हारिस को ओपन करवा लो, मोहम्मद हारिस को। अब आप मोहम्मद हारिस को नंबर 4-5 पे दोगे, अपनी है कि बस वो आए, वो 4-5 पे खराब हो जाए, हारिस से भी रन नहीं बनेंगे और बाद में आप कहोगे देखो ये इसने कुछ नहीं किया। जैसे मुझे कल मैसेज बड़े आ रहे थे कुछ फैंस के, जो रिजवान के फैंस थे, वो कहते हैं तुम लोग बात कर रहे थे कि रिजवान जो है वो सही नहीं खेल रहा, हारिस को चांस दो। तो देखो जी, हमने हारिस को खिलाया, वो कुछ भी नहीं किया। ओडीआई में 6ठे नंबर पे हारिस ओडीआई का प्लेयर नहीं है। पहली बात है, हमने कभी भी नहीं कहा कि हारिस को ओडीआई में खिलाओ, हमने कहा अब्दुल्ला शफीक को खिला लो, ओडीआई में नंबर 4 की स्लॉट है। T20 में हारिस को खिलाओ, ओपन करवा लो। अब अजीब सी वो भी बात करते हैं, हम क्या बात करें। आपने वो उसको खिलाया, आपने हारिस को आप खिला नहीं रहे ओपन में, फिर आप कहोगे जी वो रन नहीं बना रहा। बहरहाल अली जाते जाते बता दें, बांग्लादेश के रुबैल हुसैन आज उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वुमेन न्यूज है आपके पास, बड़े दिन हो गए। दुबई वुमेन इंडिया की हैं, वे ऑफ दुबई, आपने कोई खबरें नहीं दी। चले कल से लाते हैं वुमेन्स की खबरें भी, जो सेगमेंट है स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में, आप भी खबरें, जितने लोग हमें मिल रहे थे सब आपको इस हवाले से जानते हैं। वो आपने 3 इडियट का मूवी देखी है कि अल्फाज हमारे हैं, बोल ये रहे अल्फाज, तो वुमेन्स की खबर आप स्पेशल आप उस पर ढूंढ के लाते हैं। एक चले मेरी खबर होती थी वुमेन की, लेकिन वुमेन की एक खबर आपकी भी होती थी। मतलब अल्फाज आप बोलते हैं और बताता मैं हूं आपको। हाँ, आप ये दें, वुमेन की खबर आपकी होती थी पीछे से। बहरहाल अली साहब 27 टेस्ट मैचेस खेले हैं, रुबैल हुसैन ने 36 विकेट्स लिए और उन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया है। 104 ओडीआईस खेले हैं, जबकि 28 T20 मैचेस भी बांग्लादेश की तरफ से खेल चुके हैं। बांग्लादेश में रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है। हाँ, सारे दे रहे हैं, मुशफिक और रहीम, ये थोड़ा सा जज्बाती ज्यादा है, तमीम इकबाल, सब एक फॉर्मेट छोड़ रहे हैं। पूरा कोई नहीं छोड़ा, एक फॉर्मेट सारे छोड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि फेसबुक इन्हें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, कल के कल हाफिज़।